हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर 1 मंथ आपके टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये टाइम है टॉपिक्स को रिवाइज करने का। इसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट चैप्टर जीएसटी का रिवीजन। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे, कोई सर्विस बाय करेंगे, लेंगे, तो हमें ये टैक्स पे करना होता है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स थीम मींस हम इंडिया में अपने आर्टिकल को कहीं पर भी सेल करें, अपने स्टेट में या इन अनदर स्टेट, हमें गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होगा वो इक्वल टैक्स होगा। सपोज हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम अपना आर्टिकल यूपी में बाय करें या केरला में बाय करें, हमें गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होगा वो इक्वल होगा। अब उस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्लैब्स डिसाइड किए हैं। 5 स्लैब्स हैं जीएसटी के जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। These are the 5 slabs for GST: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. 0% में जो आर्टिकल्स हैं, these are food grains, milk, vegetables. 5% spices, edible oils, sugar and tree etc. 12% में है processed food, packets food जो है packed food. 18% soaps, toothpaste, refrigerator, smartphone and insurance policies. 28% वाली स्लैब्स में है लग्जरी कार्स, पान मसाला एंड टोबैको। इट मींस अगर हम फूड ग्रेन्स को कहीं पर भी सेल करेंगे तो उस पर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होगा। स्पाइसेस को हम कहीं पर भी सेल करें, साउथ इंडिया में सेल करें, नॉर्थ इंडिया में सेल करें, उस पर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाएगा दैट विल बी 5%। अब देखिए सेकेंड जो इसमें कॉन्सेप्ट है दैट इज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। केस फर्स्ट बनता है अगर सेलर और बायर दोनों सेम स्टेट के हैं, हम अपने आर्टिकल को अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन विद इन अ स्टेट। तो उस केस में देखिए जितना भी जीएसटी पे होगा स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर इंपोज होगा, उस टोटल जीएसटी का 50% क्रेडिट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एंड रिमेनिंग 50% विल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। अगर वो स्टेट को यूनियन टेरिटरी है देन इट इज नोन एज यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सेकेंड केस होता है अगर ट्रांजैक्शन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में है देन इट इज नोन एज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। केस में भी देखिए सेम ही जीएसटी पे किया जाएगा गवर्नमेंट को, लेकिन in interstate transaction whole GST will be credited in account of central government in the form of IGST। इस केस में पूरा का पूरा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा और उसको कहा जाएगा IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सपोज कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसने 500 रुपीज में अपना आर्टिकल सेल किया है अपने ही स्टेट में, यूपी का मैन्युफैक्चरर है और उसने यूपी में ही अपना आर्टिकल सेल किया है और 5% के अकॉर्डिंग उसको 25 रुपीज जीएसटी की फॉर्म में पे करने हैं। तो अगर यूपी का आर्टिकल यूपी में ही सेल हुआ है तो इस 25 रुपीज में से 12 रुपीज 50 पैसा विल बी क्रेडिटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ सीजीएसटी एंड remaining 12 rupees 50 paisa will be credited in state government account in the form of SGST। अब देखिए यही मैन्युफैक्चरर अपना सेम आर्टिकल 500 रुपीज का सपोज यूपी का मैन्युफैक्चरर है और राजस्थान में सेल कर रहा है, तो उस केस में भी जीएसटी सेम होगा। 5% अगर रेट ऑफ जीएसटी है तो 25 रुपीज ही जीएसटी इसको पे करना होगा।
लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो ये 25 रुपीज जो जीएसटी के हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जीएसटी इंपोज होता है लास्ट बिल्ड अमाउंट पर। सपोज हम कोई भी आर्टिकल किसी शॉपकीपर से बाय कर रहे हैं, उसने हमें कॉस्ट बताई है 900 रुपीज, तो हम उससे कह सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा डिस्काउंट आप दीजिए। तो उसने अगर आफ्टर डिस्काउंट वो हमें आर्टिकल 800 रुपीज में सेल किया है तो जो जीएसटी पे होगी वो 800 रुपीज के ऊपर पे होगी। जो भी लास्ट बिल्ड अमाउंट होगा जो हमें पे करना है उस पर जीएसटी इंपोज होगी। सेकंड है जो जीएसटी है वो कस्टमर के पॉकेट से दी जाती है और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होती है। बीच में जो शॉपकीपर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, रिटेलर हैं, वो सब मीडिएटर का काम करते हैं कस्टमर की पॉकेट से गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी पहुंचाने का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन को कभी भी आप जीएसटी के साथ कैलकुलेट मत करिएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो कैलकुलेशन होती है वो जीएसटी से अलग चलती है। आप देखिए शॉपकीपर के लिए, रिटेलर के लिए, कस्टमर के लिए जब भी हम कैलकुलेट करेंगे एसपी सीपी तो जो हमने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट भी लॉस भी, क्योंकि शॉपकीपर को जो पे किया जाएगा टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, इसमें से केवल सेलिंग प्राइस होगा जो शॉपकीपर के पॉकेट में जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। जो जीएसटी है ये कस्टमर के पॉकेट से तो जाएगी लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसकी कैलकुलेशन अलग होती है। आप इसको सीपी और एसपी के साथ मिक्स मत करिएगा। सेकंड केस आता है अगर ये जो सेलिंग है ये एक से ज्यादा स्टेप्स में हो। सपोज एक एग्जांपल है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना आर्टिकल सेल किया डीलर को और डीलर ने सेल किया कस्टमर को, तो इस केस में कैसे जीएसटी कैलकुलेट की जाएगी। सपोज मैन्युफैक्चरर ने जो अपने आर्टिकल की कॉस्ट डिसाइड की है दैट इज 200 रुपीज और जीएसटी रेट है 5%, तो ये डीलर को 200 रुपीज में अपना आर्टिकल बाय करेगा। डीलर इसको 200 रुपीज प्लस जीएसटी पे करेगा। अकॉर्डिंग टू 5% जीएसटी विल बी 10 रुपीज, तो डीलर इसको 210 रुपीज पे करेगा। उसमें से मैन्युफैक्चरर 200 रुपीज अपनी पॉकेट में रखेगा और ये जो 10 रुपीज जीएसटी के इसने डीलर से लिए हैं ये गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। अब देखिए सपोज डीलर ने ये आर्टिकल जो 200 रुपीज में मैन्युफैक्चरर से उसने खरीदा था 300 रुपीज में कस्टमर को सेल किया, तो कस्टमर डीलर को पे करेगा कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल 300 रुपीज प्लस जीएसटी। अकॉर्डिंग टू 5% जीएसटी विल बी 15 रुपीज, तो कस्टमर ने 315 रुपीज डीलर को पे किए। डीलर उसमें से 300 तो कॉस्ट अपनी पॉकेट में लेगा और ये जो 15 रुपीज जीएसटी के हैं इसमें से ये 10 रुपीज ले लेगा, क्योंकि ये 10 रुपीज डीलर ऑलरेडी जीएसटी के मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका है और जो रिमेनिंग 5 रुपीज हैं वो ये गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करेगा। मींस गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे हुआ 15 रुपीज। किसने पे किया? कस्टमर ने। डीलर ने जो 10 रुपीज पे किया था आफ्टर सम टाइम ही विल गेट। मींस जो जीएसटी है वो एंड यूजर कस्टमर की पॉकेट से दी जाती है जो उसको आगे सेल नहीं करता और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होती है। बीच के जितने भी पर्सन्स हैं मैन्युफैक्चरर, डीलर, रिटेलर, ये सब मीडिएटर का काम करते हैं गवर्नमेंट तक टैक्स को पहुंचाने में। इस साथ ही इसमें देखिए जो डीलर ने ये 10 रुपीज पे किया था इसको हम एक चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं। मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपीज में डीलर को सेल आउट किया। डीलर ने 200 रुपीज प्लस 10 रुपीज जीएसटी पे किया। नेक्स्ट डीलर ने 300 रुपीज में सेल किया, 15 रुपीज कस्टमर से जीएसटी के लिए। अब देखिए ये 10 रुपीज जो डीलर ऑलरेडी टैक्स के गवर्नमेंट को पे कर चुका है दैट इज नोन एज इनपुट जीएसटी।
और जीएसटी क्रेडिट, एंड 15 रुपीज जो बाद में उसने कस्टमर से लिए हैं, दैट इज नोन एज आउटपुट जीएसटी, एंड डिफरेंस ऑफ इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी इज नोन एज लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन डीलर। डीलर के ऊपर क्या लायबिलिटी बैठती है टैक्स की, तो 10 रुपीज तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, उसके ऊपर जो रिमेनिंग टैक्स है दैट इज 5 रुपीज। अब देखिए इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी की कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे किसी एक के रेफरेंस में करेंगे, और जिसके भी रेफरेंस में हम करेंगे उसको उसके लेफ्ट साइड की डीलिंग में जो जीएसटी पे करना पड़ रहा है दैट इज इनपुट जीएसटी, और राइट साइड की डीलिंग से जो जीएसटी मिल रहा है दैट इज नोन एज आउटपुट जीएसटी। अब इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम मैन्युफैक्चरर के रेफरेंस में देखें तो इनपुट जीएसटी 0, क्योंकि इसने लेफ्ट साइड की डीलिंग में कोई भी टैक्स पे नहीं किया, एंड आउटपुट जीएसटी इज 10 रुपीज। अगेन अगर हम डीलर के रिस्पेक्ट में देखें तो डीलर के रिस्पेक्ट में इनपुट जीएसटी ₹10 जो इसने अपनी लेफ्ट वाली डीलिंग में टैक्स पे किया है, एंड आउटपुट जीएसटी इज ₹15। अब देखिए अगर हम कस्टमर के रिस्पेक्ट में देखें तो इनपुट जीएसटी ₹15 जो इसने अपनी लेफ्ट वाली डीलिंग में पे किया है, एंड आउटपुट जीएसटी 0 क्योंकि इसको राइट साइड में कोई डीलिंग ही नहीं हुई है, कोई टैक्स इसको नहीं मिला है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर पूरा का पूरा जीएसटी चैप्टर बेस्ड है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे इसके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएं। इससे ज्यादा डिटेल्ड में अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन प्लस सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर इसकी एमसीक्यूज की वीडियो भी शेयर की है विद सॉल्यूशन, आप वो देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्लस मैं आपके साथ एक मॉडल टेस्ट पेपर भी शेयर कर चुकी हूं जो टोटली बेस्ड है उस पैटर्न पर जो CISE ने डिसाइड किया है बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के लिए, और फ्रीक्वेंटली मैं आपके साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी आगे भी शेयर करती रहूंगी। चलिए प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ सम्स हैं हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन इज ₹42,000 इफ द GST इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 28%, फाइंड टोटल GST। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 42,000, इस क्वेश्चन सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 42,000, जीएसटी रेट हमें गिवन है 28%। फर्स्ट पार्ट में हमसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है टोटल जीएसटी। सिंपली टोटल जीएसटी विल बी 28% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज 11,760। नाउ CGST will be 50% of GST, तो 11,760 upon 2 that is equal to 5,880। SGST वो भी इक्वल होगा, 50% CGST होता है, 50% SGST, तो अगर CGST 5,880 है तो SGST भी सेम होगा, एंड टोटल अमाउंट जो हमें पे करना होगा फॉर दिस आर्टिकल दैट विल बी सेलिंग प्राइस प्लस GST, that is 53,760। Question number 2, for the data given in the above question find the total GST and total amount if ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। कहा जा रहा है कि अगर ये सेम ट्रांजैक्शन जो है वो इंट्रा स्टेट ना होके इंटर स्टेट हो, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हो रहा हो, देन टोटल जीएसटी एंड टोटल अमाउंट। तो देखिए जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वन नेशन एंड वन टैक्स, इस थीम पर बेस्ड है। मींस हम अपने आर्टिकल को अपने स्टेट में सेल करें या किसी अनदर स्टेट में सेल करें, हमें सेम अमाउंट टैक्स की फॉर्म में पे करना होगा। तो टोटल जीएसटी होगा 11,760 एंड टोटल अमाउंट भी वही होगा जो फर्स्ट पार्ट में आया है। केवल डिफरेंस ये होगा कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो 50% टैक्स सीजीएसटी के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा,
और 50% टैक्स एसजीएसटी की फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट को पे होगा। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो पूरा का पूरा जीएसटी जो है दैट विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसर्स राम ट्रेडर्स दिल्ली provided the following services to Messrs Gupta Trading Company in Agra, Delhi to Agra means interstate transaction है। interstate और intrastate में आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपली मीनिंग से याद रखिएगा। इंटर मीन्स बीच में, तो अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है देन इट इज नोन एज इंटर स्टेट, और अगर विद इन अ स्टेट हो रहा है देन इंट्रा स्टेट। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, नंबर ऑफ सर्विसेज हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस गिवन है, जीएसटी रेट गिवन है, और टोटल हमें कितना अमाउंट पे करना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में गिवन है और टेबुलर फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस में देखिए, नंबर ऑफ सर्विसेज 8, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस इज 680 मींस टोटल कॉस्ट जो सर्विस की है दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 680। फॉर सेकेंड टोटल कॉस्ट 3840, 12 मल्टीप्लाई बाय 320। थर्ड सर्विस 260 मल्टीप्लाई बाय 10। फोर्थ 16 मल्टीप्लाई बाय 420। अब हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट सर्विस पर जो जीएसटी रेट है दैट इज 5% मींस जीएसटी पेड फॉर सर्विस नंबर 1 विल बी 5% ऑफ 5440 दैट इज 272 रुपीज। फॉर सेकेंड 12% ऑफ 3840 दैट इज 460 रुपीज 80 पैसा। फॉर थर्ड 18% ऑफ 2600 that is 468 rupees. In fourth case rate of GST is 12% and cost is 6720, then GST 12% of 6720 that is 806 rupees 40 पैसा। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस जीएसटी। तो टोटल कॉस्ट हम इन सबको सम कर लेंगे दैट इज 18,600 और टोटल जीएसटी जो हमें पे करनी है वो इन 4 कॉलम्स को सम करके 2007 रुपीज 20 पैसा। नाउ वी हैव टू पे टोटल कॉस्ट प्लस जीएसटी 18,600 प्लस 2007 रुपीज 20 पैसा दैट इज 20,607 रुपीज 20 पैसा। तो जो क्वेश्चंस भी हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन होंगे उनको हम आगे टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। आपको हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके जीएसटी के ऑल कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और इनको करने के बाद जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा चाहे सब्जेक्टिव हो या मल्टीपल चॉइस हो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर इन बनारस he supplies goods services worth rupees 8,000 to a dealer B in Agra. Dealer B in turn supplies the same goods and services to dealer C in Patna at a profit of 1,200. अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम रफ स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले जो डीलर ए है वो है बनारस यूपी में। सेकेंड उसने सेल किया डीलर बी को विच इज इन आगरा यूपी में ही है, और बी ने सेल किया है डीलर सी को दैट इज इन पटना बिहार। अब देखिए ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए सेलिंग प्राइस है 8,000 और बी ने जब सी को सेल किया है तो 1,200 रुपीज प्रॉफिट लेकर के सेल किया है। मींस जो आर्टिकल की कॉस्ट होगी फॉर सी दैट इज 9,200 रुपीज। 8,000 प्लस 1,200। फाइंड द इनपुट टैक्सेस फॉर द डीलर बी एंड सी।
under GST system if the rate of GST is 18% and C does not sell his goods and services further. C is the end user. हमें B और C दोनों के लिए इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है, इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैंने शेयर किया था, इनपुट जीएसटी मींस जो लेफ्ट साइड की डीलिंग में हमें टैक्स पे करना है। तो अगर बी के लिए देखें तो उसके लिए लेफ्ट साइड की डीलिंग ये है, जब उसने 8000 में वो आर्टिकल डीलर ए से परचेज किया है। तो चलिए पहले इसके लिए हम फॉर बी इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी विल बी tax imposed on 8000 and rate of GST is 18%. For B input GST 18% of 8000 that is 1440। और अगर C के रिस्पेक्ट में हम देखें तो इनपुट जीएसटी होगा जो इसे लेफ्ट साइड की डीलिंग में पे करना है, 18% ऑफ 9200 मीन्स 1656 रुपीज। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम आउटपुट टैक्स देखें तो बी के लिए जो आउटपुट टैक्स होगा दैट इज 1656, जो इसे अपनी राइट साइड की ट्रांजैक्शन में जीएसटी की फॉर्म में मिला है। और सी के लिए अगर हम आउटपुट टैक्स देखें तो दैट इज 0, क्योंकि इसको राइट साइड की डीलिंग से कोई भी टैक्स नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, Priya goes to a shop to buy a coat costing 944 rupees. The rate of CGST is 9%. CGST means rate of GST is 18%. CGST होता है 50%. She tell the shopkeeper to allow a discount on the price of the coat to such an extent that she pays 944 inclusive of GST. Find the discount on the price of the coat. अब देखिए ये क्वेश्चन है कि कोट की कॉस्ट जो है वो शॉपकीपर ने 944 रुपीज बताई, तो जो प्रिया को पे करना था वो था 944 प्लस जीएसटी। तो प्रिया ने शॉपकीपर से कहा कि मुझे आप इतना डिस्काउंट दे दीजिए कि जीएसटी को इंक्लूड करके मैं आपको 944 रुपीज पे करूंगी। मींस जो 944 रुपीज वो शॉपकीपर को पे कर रही है उसमें कोट की कॉस्ट प्लस जीएसटी दोनों इंक्लूड कर रही है। तो हमसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है तो कितना डिस्काउंट है जो शॉपकीपर ने प्रिया को दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट डिस्काउंट इज ₹X। अब देखिए जीएसटी की जो कैलकुलेशन होती है वो लास्ट बिल्ड अमाउंट पर की जाती है आफ्टर डिस्काउंट। तो अगर X रुपीज शॉपकीपर ने प्रिया को डिस्काउंट दिया है मींस सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा कोट का प्रिया के लिए, 944 माइनस X। इतने रुपए में शॉपकीपर ने प्रिया को कोट सेल किया है। अब प्रिया जो जीएसटी पे करेगी वो इस कॉस्ट पर पे करेगी, तो जीएसटी कितना पे करेगी वो 18% रेट है, सीजीएसटी 9% हमें गिवन है, मींस टोटल जो जीएसटी कॉस्ट है दैट इज 18%। तो जीएसटी विल बी 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट, टोटल बिल्ड अमाउंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। और ये अमाउंट प्रिया ने शॉपकीपर को पे किया है 944। According to the question, total cost paid for coat by Priya is 944. This is equal to SP plus GST. After calculation, you will get the value of X is ₹144. Means discount जो शॉपकीपर ने प्रिया को दिया that is ₹144। जीएसटी के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के लिए आप मेरी MCQs वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो भी वीडियोस में अवेलेबल है।
मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। फ्रीक्वेंटली मैं मॉडल टेस्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, और चैप्टर एट अ ग्लांस जैसे आज जीएसटी का मैंने शेयर किया है, बाकी चैप्टर्स का भी आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।